नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए और फ्रेश ब्लॉग में। मैं हूं संजू कुमार पांडे और देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। समय हो गया है अब खेती बाड़ी का। गांव हम भी आ गए हैं तो खेत से लगना पड़ेगा। आज खेत की जुताई हो रही है। कि ट्रैक्टर की साउंड इतना है, लेकिन आज पहली बार हम ट्रैक्टर पे पहले की जुताई के टाइम में चढ़े हैं। इसके पहले कभी मौका नहीं मिला। बड़ी सावधानी के साथ बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ रहा है इससे, क्योंकि जिसकी आदत नहीं है वो आदमी करने की सकता है। तो हमारे खेत की तो जुताई कल ही हो चुकी थी। हमारे ये बाबा लगेंगे, इन्होंने ही कर दिया था। ये सामने खेत है उस तरफ का, ये खेत कर चुके हैं। जब जुताई हो जाती है खेत की, एक्चुअल में बारिश हल्की फुल्की हुई तो ज़मीन में नमी आ गई, तो जुताई का यही सही समय है। इसलिए कि इसके पहले ज़मीन कड़ी रहती है तो जुताई ढंग से हो नहीं पाती है। और अब जुताई हो चुकी है और जैसे ही खेत जब जोता जाता है तो अंदर से जो भी केचुए या कीटाणु निकलते हैं, तो इस तरह के बगुले पूरे खेत में आ जाते हैं कीटाणु खाने के लिए। धूप बहुत ज़्यादा है। इसको देहात में कहते हैं बदर घम्मा। यहाँ की बदरी भी है, बादल भी है और साथ में धूप भी है। तो बड़ा अजीब ये धूप लगता है। और जैसा आज कुछ लोग का अनुमान है कि आज बारिश भी हो जाएगी, तो हो सकता है कि कल या परसों से बिया भी डालना शुरू कर दें हम लोग। सब्जी नहीं थी तो आज चल रहा है थोड़ा सा, फिर सब्जी वब्जी ले लिया जाए। दोपहर में एकदम निकलने का मन तो करता नहीं, वैसे दिन का भी लगभग बज रहा है 9:30। टमाटर कैसे भैया? सब्जी में ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, खाली टमाटर लेना था, ले लिए। 60 रुपया किलो चल रहा है आजकल इस समय रेट। मार्केट में इस साल आम नहीं है। आम देखने को हमारे भी गांव में कहीं नहीं देखने को मिला, इक्का दुक्का मिल रहा है गांव में आम देखने को। कल मंडी गए थे लेकिन मंडी में भी आम नहीं मिला। आज जहां से सब्जी लिए तो इनसे बात की तो बोले कि हम आम 40 रुपये किलो दे देंगे। देखिए अगर आम मिल जाए तो इस बार आम का 1000 बढ़ जाए, नहीं तो 1000 इस बार लग रहा नहीं पड़ पाएगा। ये सामने खेत है, ये पूरा जुताई हो चुका है। बस ये थोड़ा सा एरिया इसको छोड़ा गया है, जिसलिए यहाँ पे जैसे बाद में और भी कोई काम हो सके। धीरे धीरे काम प्रोग्रेस पे है। अब जैसे ही बारिश होगी तो बिया डाला जाएगा। परिवार मेरा बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा चावल और गेहूं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इस बार जो भी धान की गढ़ी की जाएगी ऐसा किया जाएगा जिससे पैदावार ठीक ठाक हो और मार्केट में उसकी वैल्यू हो, यानी महीन चावल बोया जाएगा। पानी की सुविधा होने से एक यही फ़ायदा है। मेरा पसीना घुस जाता है तो बड़ा तेज लगता है। चलिए
तो एक बैग मौसम बदल गया। उस समय जब हम गए थे, खेत पे गए थे, तो बाबा हमारे जो लगते हैं वो कह ही रहे थे कि आज बारिश निश्चित होगी, इसलिए कि आज बहुत ज़्यादा उमस थी और धूप भी बड़ी अजीब थी। तो मौसम बड़ा इस समय सुहाना हो गया है। तो एक नज़ारा इस मौसम को भी देखिए आप। तो ब्लॉग की जो हमने शुरुआत की थी वो खेत से की थी। खेत में जुताई हो रहा था। एक्चुअल में हम जा रहे थे मार्केट, सब्जी ही लेने जा रहे थे, लेकिन बीच में देखे कि ट्रैक्टर खेत में चल रहा है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस तरफ में बारिश हो रही है, यानी ये आपका दक्षिण दिशा है, ये उत्तर है, और उत्तर और पश्चिम का जो कोना है उस एरिया में बारिश हो रही है। इसलिए कि आगे धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कि उस तरफ बारिश हो रही है। हल्की फुल्की एक एक बूंद यहाँ भी पड़ना शुरू हो गई है। इस बारिश हो गई स्टार्ट। तेज से बारिश होना होने लगी। उमस के बाद आज बारिश हो गई। बारिश भी ठीक ठाक हो गई। पहले लग रहा था कि बारिश नहीं होगी, इतना ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बारिश ठीक ठाक हो गई है और बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। चलिए, मौसम भी ठंडा हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत गर्म था। हाँ, तो मौसम पूरी तरह से अभी तक तो नहीं खुला हुआ है। अभी आसमान में बादल लगे हुए हैं। हम चल में हमारे रोड का जो गांव की जो रोड है वो बड़ी सकरी है, और एक ट्रैक्टर खड़ा है जिसकी वजह से हम निकल नहीं पा रहे हैं, या तो फिर बाहर दूर से निकलें। तो रास्ता उस तरफ का ब्लॉक था, इतना उतर रहा था, तो हमें लगा कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए हम लगा हमको कि इस तरफ से निकल चलना चाहिए। इधर लग रहा पीछे में काम हो रहा है कुछ ग्राम पंचायत का। तो इतनी ज़्यादा तो बारिश हुई नहीं है कि यहाँ पे खेत में आपका पानी का जमा हो सके। इस सामने में ये पानी थोड़ा सा इकट्ठा हुआ है, लेकिन खेत अभी भी है। अभी खेत में बीज डालना चाहते हैं तो फिर से अपने से सिंचाई करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर आप कर सकते हैं आगे का काम। तो चलिए चलते हैं, इसलिए कि लेट हो रहा है, और ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, 5 से ऊपर होता है। तो चलिए चलते हैं। तो आज का बड़ा डिफ़िकल्ट था, इसलिए इंग्लिश बड़ा ही डिफ़िकल्ट लग रही है हिंदी से ज़्यादा। अब निकल रहे हैं हम अपने घर के लिए, शाम भी हो रहा है।